स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। आज अपन को पढ़ना है जो अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी इसका पार्ट नंबर 8। तो आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 है। जो क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर लिखा जरूर 19 यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि अपना इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5। क्या कह रहा है? एपी का प्रथम पद। अरे एपी बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं सब। पिछले वाले पार्ट में जो 7 नंबर का पार्ट था इसमें भी एक दो बार एपी आया था। तो एपी का मतलब आप समझते हो, एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थात क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का प्रथम पद कितना है? 5। अंतिम पद कितना है? 45। और देखिए यहाँ पर और 400 है। समझना है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है अपना मिसप्रिंट है, यानी कि थोड़ा सा गलती से एक पद छूट गया है और यहां आना था योग। क्या आना था? योग। यानी योग क्या है? 400। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें सब कुछ देखते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। तो पहले नंबर यहां लिखा है पदों की संख्या। क्या लिखा है? पदों की संख्या। तो अपन लोग पढ़ करके आए हैं कि पदों की संख्या क्या होती है। तो पदों की संख्या को डिनोट करते हैं अपन एन से। काहे से डिनोट करते हैं? एन से। यानी कि हमें एन का मान निकालना है। फिर आगे कह रहा है और क्या कह रहा है? सर्वांतर। तो जो सर्वांतर है यानी इसे डिनोट करते हैं हम डी से। यानी हमें सर्वांतर निकालना है और यानी कि डी का मान और एन का मान हमें क्या करना है? निकालना है। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया कि जो प्रथम पद है वो क्या है? 1। ठीक है, यानी कि 5 दिया गया है। और आपको अंतिम पद दिया गया है 45। तो आप प्रथम पद को डिनोट काहे से करते हैं? ए से। अंतिम पद को आप डिनोट काहे से करते हैं? ए एन से। चाहे ए एन से डिनोट कर लें और या फिर एल से डिनोट कर लें। और आपका जो योग है पदों का योग, इसे काहे से डिनोट करते हैं? एस एन से। तो ये सब चीजें अपन लोग क्या जानते हैं पढ़ करके। कुछ चीजें हैं पिछले वाले पार्ट में पढ़ के आए हैं। नया चीज यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है एस एन। लेकिन आप लोग अगर क्लास वाली वीडियो आपने देखी है जो चैप्टर वाली डली है एक्सरसाइज की 5.1 5.2, तो उसमें ये सब चीजें आप पढ़ करके अगर आए हैं तो ये सब चीजें आपके लिए कॉमन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय अपन सबसे अच्छा तरीका अपन मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, पदों की संख्या एन, ये मान लेते हैं कि नहीं। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए, कॉमा लगा दिया, सर्वांतर डी, क्लियर, पदों की संख्या n, फिर कॉमा लगा दिया। ये जो है योग, तो योग है अपना एस एन तथा अंतिम पद क्या कह रहा है? अंतिम पद हमारा ए एन बराबर एल, चाहे एल लिख लो या फिर एल, और ये लिख दिया अपन ने है। ये सब चीजें अपनी नॉर्मली तो होती हैं। अब जो जो हमें दिया गया है तो यहां हम लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। तो आपको देखिए पहले नंबर प्रथम पद दिया है। क्या दिया गया? प्रथम पद। और प्रथम पद को हम डिनोट काहे से करते हैं? ए से। तो ए बराबर आपको 5 दिया गया है। फिर इसके बाद आगे आपको अंतिम पद, और अंतिम पद अपन ने क्या लिखा? ए एन। यानी ए एन बराबर एल बराबर आपको कितना दिया गया है? 45 दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपको एस एन, देखिए यहीं पे की ले रहे हैं। एस एन बराबर आपको 400 दिया गया है। और इसके अलावा आपको एन बराबर ज्ञात करना है और डी बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये चीजें हमने यहां पर लिख ली। अब आप दिमाग लगाइए कि यहां पर हम किस तरीके से मान निकाल सकते हैं। हमें एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एस एन वाला फॉर्मूला। क्या रखना है? एस एन वाला फॉर्मूला। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको एस एन का मान दिया गया है, आपको एन का मान निकालना है, आपको ए का मान दिया है, आप एन निकाल लेंगे, और आपको यहाँ पे डी का मान भी क्या करना है? निकालना है। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमसे
वही चीज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि सब चीजें दी हो, जितने भी मान दिए हैं, केवल एक चीज ना दी गई हो, यानी एक चीज बस ना हो और सभी चीजें हमारे पास हो, तब हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो दो चीजें नहीं है, एक तो n का मान नहीं है और एक d का मान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब उसके लिए फॉर्मूला अपना एक और नेक्स्ट है, जो ये होता है n/2 और a प्लस l। क्या होता है भाई? a प्लस l, या अपन चाहे तो l की जगह an भी लिख सकते हैं, होता है। अब आपके पास देखिए Sn का मान है, आपके पास n का मान नहीं है, आपके पास a का मान है और आपके पास l का मान है। सभी मान आपको क्या है? दिए गए हैं, केवल आपको n का मान नहीं है। तो इस फॉर्मूले से अपन n का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। Sn की जगह हमने रख दिया 400 बराबर n पता नहीं बटे का 2, a का मान अपने पास 5 और l का मान 45। क्लियर? आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। ये अपना 400 बराबर का n बटे 2। भाई 45 और 5 को जोड़ दो, और 45 और 5 को जब हमने जोड़ा तो आया अपना 50। अब 2 से काट भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आए अपने पास 400 बराबर का n गुणे 25। तो ये जो 25 ये बराबर के साइड आएगा, यहां गुणा में तो यहां भाग में आ जाएगा। ये लिखा अपन ने 400 बटे का 25 और बराबर का है, और 25 से जब हम 400 में भाग देंगे तो आएगा 16। कितना आएगा? 16। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से लिखे जा रहे, यानी हमें n बराबर मिल गया 16। n का मान क्या निकल के आ गया? 16। चलो एक काम तो अपना हो गया कि n का मान निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या? d का मान। तो d के मान निकालने के लिए हम इसमें रख सकते हैं पहले वाला जो फॉर्मूला था, जो हमने पहला वाला लगाया था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो और सिंपल वाला फॉर्मूला है जो अपन जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो अपना आंसर यहां आ गया, अपन लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है अपना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सभी चीज क्या है? दी गई। तो an का मान हमारे पास पहले से दिया गया है। an बराबर कहां गया भाई? an बराबर 45। an की जगह हमने रख दिया 45 बराबर का a की जगह, तो a का मान हमें 5 पहले से दिया गया है, 5 प्लस n का मान हमने अभी अभी निकाला 16, तो यहां रख दिया अपन ने 16 माइनस 1, और d का मान पता नहीं चलेगा। इधर आ गया अपना 45 बराबर का 5 प्लस 16 में से 1 चला जाएगा, आ जाएगा भाई 15, और ये d 5 आ जाएगा इधर, तो 45 माइनस 5 बराबर का 15d, और 45 में से 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 40, और बराबर का अपने पास है 15d। ये 15 आ जाएगा भाई बटे में, तो 40 बटे 15 और बराबर का d। चाहे तो 5 से काट दिया तो 8 पंचे 40 और 5 तिहाई आई 15, तो 8 बटे 3 अपना ये क्या हो गया? आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसे लिख दीजिए आप, d बराबर 8 बटे 3। आपका ये है आंसर। d का मान आपके पास आ गया और n का मान आ गया। अब आपको एक बात और बताएं, अब हमें पता तो है नहीं, ठीक है, इतना निकाल देने के बाद सर जी हमें नहीं आया दिमाग में और हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने फिलो में वही फॉर्मूला लगा दिया जो आपने कहा था इसके जस्ट पहले वाला, तो उससे भी हम सॉल्व करके बताए दे रहे हैं आपको। ये तो इतना हो गया अपना, फिनिश है भाई। क्या है? ये फिनिश हो गया। आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आ गया दोनों, लेकिन आगे चल के और सीखे लेते हैं, क्या दिक्कत। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। अब हमारे पास Sn का मान था भाई 400 और n का मान निकल के आया 16 बटे 2, 16 आया और बटे का 2 रख दिया, और यहां पर 2 और a का मान है 5 प्लस इधर रख दिया 16 माइनस 1 और d का मान नहीं है, चलेगा। 400 बराबर 2 से काट दिया भाई तो 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये 8 और 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15d। अब हम इस 8 को नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? तो ये कर दिया अपन ने 400 और बटे का 8, ये वाला गुणा में है, और अब अपने पास बचा 10 प्लस 15 और ये 8 का भाग दिया अपन ने, तो 8 पंचे 40, कितनी बार जाएगा? 5, यानी 50 बार।
तो अपने पास बचा भाई 50 और बराबर का 10 और प्लस का 15D। इस 10 को ले आओ बराबर के साइड तो माइनस का हो जाएगा 15D और 50 में से 10 चला जाएगा तो हो जाएगा 40 और ये 15D और 15 को ले आओ नीचे तो 40/15 बराबर का D। 5 से काट दीजिए, 5 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8। आया 8/3 की नहीं आया? 8/3 बराबर का D, यानी D बराबर आपका आंसर आया कि नहीं आया? D बराबर 8/3 इससे निकालने में भी आया और इससे निकालने में भी आया। तो आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। ऐसे करके अपन को n का मान मिल गया और इस तरीके से अपन को d का मान मिल गया। और ये अगर आपके दिमाग में ये तरीका नहीं चल रहा है तो आपके दिमाग में यही फॉर्मूला आ गया तो लगा दिया। अब थोड़ा सा जो श्रेणी वाले क्वेश्चन यानी कि अपनी सीरीज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि श्रेणी से रिलेटेड है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे सिंपल थे, इसके पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से आपके जो दिमाग में आते हैं उस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं उन्हें यहां से लेकर के सवाल को यहां तक लगाना है, और जो थोड़ा सा यार क्या है थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा है यानी कि उनका जो लेवल है थोड़ा सा अगर हाई है तो इस तरीके से भी वो सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्वेश्चन में साफ साफ क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां। आप समझिए यहां से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहां कह रहा है 14 पदों का योग, क्या कह रहा है? 14 पदों का, यानी आप समझ जाइए यहां से कि आपको n बराबर दिया गया है 14। फिर आगे कह रहा है योग, तो योग की बात आए यानी आपको Sn दिया गया है। फिर आगे कह रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद समझ जाइए आपको यहां पर a का मान क्या दिया गया? 10 दिया गया है। और अब आपको निकालना क्या है? 20वां पद। और आपको मैं क्लास में पढ़ाते समय बता चुका हूं कि 20वां पद कहे कोई सा भी पद कह दे। कौन कह दे? कोई सा भी पद कह दे, जो पद कहे उसमें से एक घटा दो और डी लगा दो। यही बताया था ना मैंने क्लास में। जैसे आपसे कह दिया जाए भाई 7वां पद, क्या कह दिया जाए? 7वां पद, तो ए तो लगाना ही लगाना है और 7 में से घटा दो एक, तो 7 में से एक जाएगा, कितना बचा भाई? 6D। ये आंसर इसका पद हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए 8वां पद, क्या कह दिया जाए? 8वां पद, तो ए 8 में से एक घटा दो तो कितना आ जाएगा? 7D। और आपसे कह दिया जाए कि 90वां पद, क्या कह दिया जाए भाई? 90वां पद, तो 90 में से एक घटा दो तो आ जाएगा 89 और ये डी। कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ क्या कह रहा है कि 20वां पद कह रहा है और 20वां पद कह रहा है तो आपको a + 19D। कोई दिक्कत? अब आप समझिए आपको यहाँ पे n का मान दिया है, आपको Sn का मान दिया है, आपको a का मान दिया है और आपको a + 19D निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको d का मान निकालना पड़ेगा और d का मान आपके पास अभी है नहीं। तो d का मान निकालने के कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किस तरीके से d का मान निकलेगा। अगर अब आपके दिमाग में 3 फॉर्मूले की जगह पे क्या होने लगे? 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में आ गए हैं। सर ने बताया था एक Sn बराबर सर ने फॉर्मूला बताया था n/2 a + l, ये एक फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? सर ने दूसरा फॉर्मूला बताया था Sn बराबर का n/2 2a + n - 1 × d। और सर ने तीसरा फॉर्मूला बताया था an बराबर का a + n - 1 × d। ये 3 फॉर्मूले बताए थे तो, और हमें निकालना काहे का मान है? d का मान। तो भाई साहब ये वाला मान, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें देखिए आपको Sn तो दिया गया है, आपको n का मान दिया गया है और आपको a का मान दिया गया है। आप यहां से l का मान निकाल सकते हैं, आप d का मान नहीं निकाल सकते, केवल l का मान निकाल सकते, d आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो तो इससे नहीं लगाएंगे। फिर आ जाते हैं, आपको Sn दिया गया, आपको n दिया गया, आपको a दिया गया, आपको n दिया गया और आपको निकालना क्या है? d का मान। आप इससे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इस वाले से आप जरूर निकाल सकते हैं। जब इस वाले से निकाल सकते हैं तो सर जी इस वाले से क्यों नहीं निकाल सकते? यहां भी आ गए।
यहाँ पर इस वाले से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें क्या दिया गया है, an दिया गया है, और an हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ हमें पहले नंबर an चाहिए। तो यानी कि हमें पहले ये चेक करना है, दिमाग में बिठा लेना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई। अगर अपन चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि यहां से आपको an का मान मिल जाएगा और an का मतलब आप यहां फिर ये आना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले ये वाला और लास्ट में ये वाला। लेकिन हमें तो क्या करना है, डायरेक्टली इस वाले से हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है क्योंकि हमारे पास इसका मान है, ये मान है, ये मान है, ये मान है, केवल एक नहीं है। तो भाई ये बताओ, हमें ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जो हमें बिल्कुल आसानी से मार्ग मिल जाए, आसानी से सफलता मिल जाए, ऐसे ही है ना। क्यों हम फालतू में भीड़ वाले रास्ते में जाएं? अगर भीड़ वाले रास्ते में जाएंगे तो क्या होगा भाई, पीछे रह जाएंगे, और खाली रास्ते में जाएंगे धड़ाक से आंसर आ जाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं प्राप्त करेंगे। तो पहले अपन लोगों ने चेक कर लिया कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, क्लियर। और ये जो बात अगर दिमाग में बैठ गई बच्चे के कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो भाई साहब मैथ चुटकियों में सॉल्व होगी आपकी। चलिए, तो यहां से अपन को पहला काम तो वही करना है कि माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का क्या किया अपन ने, प्रथम पद। एपी का जो प्रथम पद है इसे डिनोट किया जाता है सर्वांतर, जो है हमारा सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। एपी का प्रथम पद है सर्वांतर डी, और यहाँ योग क्या कह रहा है भाई, योग है हमारा Sn, और पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारी n से डिनोट करते हैं, तथा सर्वांतर, और सर्वांतर हमने लिख दिया d है, वो लिखा है भाई d है। इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया, लिख लिया। अब हमें दिया क्या क्या गया है इधर, तो हमने ये लिखा यहाँ पर दिया है, ठीक है। और दिया है तो आपको क्या दिया गया, शुरुआत में दिया गया है पदों की संख्या, यानी कि आपको डायरेक्टली पहले n का मान दिया गया है। इसके बाद आप आगे गए तो आपको Sn का मान दिया गया है, Sn का मान दिया गया आपको 1050। फिर आ जाइए, आपको a का मान दिया गया है, कितना दिया गया 10, और आगे चले गए तो आपको a + 19 d बराबर आपको दिया नहीं गया है, आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो नेक्स्ट अपन डायरेक्टली, अब फॉर्मूला तो दिमाग में बैठ गया, अभी सर ने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो फॉर्मूला अपन लगाएंगे डायरेक्ट तरीके से। तो ये किया Sn बराबर n/2, और ये भैया क्या है 2a + n-1 और इंटू का d, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे अपन को Sn यानी कि Sn की जगह हम रख सकते हैं 14, रख सकते कि नहीं रख सकते, और ये 14 पदों का ही योग दिया गया है, तो अपन को ये क्या कर दिया, S14 का दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर आ जाते हैं n की जगह हमने रख दिया 14 और बटे का 2, और ये अपने पास 2, और a का मान कितना है अपने पास, तो a का मान है 10, प्लस यहाँ रखा भाई 14 - 1, और d का मान तो पता नहीं है, पहले हम d का मान निकालेंगे। और ये 14 यहाँ डायरेक्टली मान रख देते हैं भाई, 1050 दिया गया है, बराबर का ये 2 से काट सकते हैं, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आ गया हमारा 7, और 2 का 10 में गुणा हुआ तो हो गया 20, और 14 में से 1 गया तो 13d, हुआ कि नहीं हुआ। और आगे सॉल्व करें कि यहीं से काम आ जाए, इस 7 को हम नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, तो ये लिखा अपन ने 1050 और बटे का हो जाएगा 7, और बराबर का अपने पास है भाई 20 + 13d। 7 से काट देते हैं इसको, तो 7 से काटा, यहाँ से आप लोगों को जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्टली भाग दे करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो 7 से काटा भाई, 7 एकम 7, इससे ज्यादा तो भाग जाने वाला नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये 5, और 7 पना 35, तो 7 पना 35, तो अपन ने ये लिखा 35, और ये कट गया, ये आया 0, और 0 ये आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो कितना आने वाला है भाई, 150 आने वाला है, 150 काट दिया ये, और जब हमने इसे काटा तो 150 बराबर का हमारे पास 20 और प्लस का 13d, इस 20 को हम यहाँ ले आए, और इस 20 जैसे ये आएगा इस साइड, बराबर की उस साइड प्लस का है, और इस साइड आया तो काहे का हो गया, माइनस का, बराबर का 13d। 150 में से जब 120 जाएगा तो आ जाएगा 130, और बराबर का 13d, ये 13 आ जाएगा हमारा नीचे, तो ये 13 और बराबर का d। अब 13 धामा 130 होता है कि नहीं होता, ये तो सबसे आता है अपन लोगों से, तो d का मान हमारा आ गया भाई 10, कितना आ गया 10।
अब हमारे पास डी का मान आ गया, लेकिन डी के मान में हमने आंसर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें डी का मान नहीं निकालना था। जब डी का मान नहीं निकालना था तो क्या निकालना था? क्वेश्चन में है a + 19d यानी 20वां पद निकालना था। तो हमने लिख दिया यहाँ पर भाई 20वां पद। क्या लिख दिया? 20वां पद। तो जो 20वां पद है वो क्या है? a + 19d। यहाँ पर हम एक काहे के मान रख सकते हैं भाई? a का मान रख सकते हैं और d का मान रख दें कि ना रख दें? तो हमने a का मान रखा तो a का मान हमारे पास पहले से 10 है और 19, और d का मान हमारे पास निकल के 10 आया, बराबर का 10 और 19 धम्मा 190, और 190 और 10 जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया भाई? 200 आ गया। तो ये जो 20वां पद था वो हमारा क्या निकल के आ गया? 200। और ये हमारा क्या है? आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः 20वां पद क्या है? 200 है। ये था अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यही कह रहा ना कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वां पद की बात करें तो 54वां पद हमारे दिमाग में आ गया कि a + 53d होने वाला है। तो देखिए भाई अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दी गई एपी अपन को जो शुरुआत में दिया गया है, ठीक है, तो दी गई एपी, तो एपी जो हमें दी गई है ये दी गई है 3, 15, 27, 39 और ... करके पता नहीं है कहां तक ये एपी जो है हमारी जा रही है। तो यहां से हमारा ए का मान तो 3 निकल के आ गया और डी का मान भी हमसे निकालते आता है भाई। सेकंड वाले पद में से पहला वाला पद हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 15 में से हम 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 12। ये तो हो गया। अब आगे की बात हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे? माना कि श्रेणी का, किसका भाई? श्रेणी का nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। कौन से पद से? 54वें पद से। तो ये लिखा अपन ने 54वें पद से 132 अधिक है। लिखने में क्या दिक्कत? ये हमने लिख दिया कि श्रेणी का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो यहां जब अपन लिखेंगे nवां पद, समझना भाई बात को, ये लिखा अपन ने nवां पद, और बराबर का हम क्या लिखेंगे? 54वां पद। क्या लिखेंगे? 54वां पद। और अधिक है कितना? 132। और जब बात अधिक की आएगी तो हम लगाएंगे प्लस, लेकिन अगर बात कम की आ जाएगी तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ nवें पद का जो हमारा सूत्र होता है, यानी कि ये होता है a + n-1। ये समझना -1 लगा है, n-1 इंटू डी बराबर जो 54वां पद है। कौन सा पद है? 54वां पद। तो 54वां पद तो a + हमारा 53d हो जाएगा और प्लस का अपने पास बचा 132। तो यहां सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आया a + n-1। क्या कह रहा है यहाँ? n-1 कर दिया। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और सिंपल आ जाते हैं, जल्दी करें अपन। अपने पास a का मान पहले से दिया गया है 3 और d का मान दिया गया है 12। कितना दिया गया है? a का मान 3 और d का मान 12 नहीं दिया गया तो अपन इससे श्रेणी दी गई, श्रेणी से निकाला। तो a का मान जो दिया गया अपने पास 3 + n-1 और d का मान जो दिया गया वो है 12। बराबर का a की जगह हमने रख दिया 3 + 53 है अपने पास, तो ये 53 और d का मान रख दिया 12, प्लस का हो गया 132। ये 3 अपना ज्यों का त्यों, 12 का अंदर गुणा किया तो भाई हो गया 12n और 12 का 1 में गुणा किया तो हो गया 12, बराबर का 3 + 12 और 53 दोनों का करते हैं गुणा। तो 12 का 3 बार करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 × 36 की 6 हासिल आई 3 और 12 × 5 = 60, 61, 62 और 63। तो ये तो हो गया 636 प्लस का अपने पास है 132, ठीक है।
अब एक काम करते हैं भाई, जितनी भी संख्याएं सब वहां ले जाते हैं। तो ये देखो, जितनी भी मैंने आपसे कहा कि जितनी भी संख्याएं सब वहां ले जाते हैं। सिंपल वे में चले तो ये जो 3 है, क्या है, ये जो 3 है, चलो इसको और अभी आपको दिक्कत जाएगी शायद, चलो ले जा रहे हैं। तो अपने पास है ये 3, इस 3 से अपन ने कुछ नहीं किया। इन दो को अपन जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, 6 और 2, हालांकि जोड़ तो इसको भी सकते, लेकिन फिर भी आपको और सिंपल करने के लिए 6 और 2 8, 3 और 3 6, और 6 और 1 7, ये 768 हो गया। इस 3 को हम ले गए बराबर के उस साइड, तो काहे का हो जाएगा माइनस का, और ये 12 हमारा आएगा इस साइड, तो काहे का हो जाएगा प्लस का। हमारे पास ये 12n बराबर ये 3 प्लस का और 3 माइनस का कट गया। अब ये दोनों संख्याएं बची, ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का। 8 और 2 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 10। ये 6 और 1 7 को जोड़ दिया तो 6 और 1 हुआ 7, और 7 और 10 की एक कैरी यानी जो थी वो हो गई 8। ये इस तरीके से भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, और 7 का ये 780 आ रही ना समझ में, ये 780। अब ये हमारा n बराबर ये जो 780 है और बटे का चला गया 12, तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 12 पंचे 60 और 12 छऊ 72। चलो और परेशान ना हो, लो भैया जितने भी कमजोर बच्चे हैं, तो 12 का 6 बार जाएगा, 12 छऊ 72, और ये आ जाएगा 60, और 12 पंचे 60, भाग देने पर आया हमारा 65। आया कि नहीं आया, तो n बराबर का 65, और यही हमारा क्या है भाई आंसर। तो ये जो 65वां पद है, कौन सा पद है, 65वां जो पद है, ये क्या है हमारा 54वें पद से 132 अधिक है। कितना सिंपल है कि नहीं है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया। इससे सिंपल तरीका अब नहीं हो सकता है। लास्ट में अपन लिखे दे रहे हैं कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 132 क्या है, अधिक है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर का, ये जो 22 है यानी 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 22वां जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है अभी तक के क्वेश्चनों की अपेक्षा। तो ये है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। थोड़ा सा अभी तक अपन लोगों को क्या था, कुछ पता नहीं था, चल रहा था काम। अब अपन को इससे एक श्रेणी बनानी है। क्या बनानी है, श्रेणी बनानी है। तो श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले आप समझिए, यहां कह रहा है 4 के गुणज। क्या कह रहा है, 4 के गुणज। और जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गलतियां कर देते हैं कि सर 10 लिया और 10 के बाद 10 में 4 जोड़ते चले गए फटाफट। 10 के बाद लिख देते हैं 14, 14 के बाद 18, और डॉट 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 करके ऐसे करके ये अपना, और लास्ट में पहुंच गए 250, और ये श्रेणी बना देते हैं। तो हमें इस तरीके की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 के गुणज। 4 की गुणज का मतलब हमें 10 से लेकर के आगे की संख्याएं लेकर के चलनी है। 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जाना है 250 तक। तो भाई हमें सभी में देना है 4 का भाग। क्या करना है, सभी में देना है 4 का भाग। क्लियर। तो जब हम 4 का भाग 10 में देंगे, क्या पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, हटाओ इसे। 4 का भाग हम 11 में देंगे, जा रहा है, नहीं जा रहा है, हटाओ इसे। 4 का भाग हम 12 में देंगे, पक्का जाने वाला है, यानी कि हम 12 लेंगे। क्या करेंगे भाई, 10 ना लेकर के हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 12। आप 13 में दोगे भाग नहीं जाएगा, 14 में दोगे भाग नहीं जाएगा, 15 में दोगे भाग नहीं जाएगा, लेकिन 16 में दोगे तो भाग क्या होगा, जाएगा। यानी नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा हमारा क्या होगा, 16। और फिर तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 का गुणज, तो 4 4 प्लस करते जाओ, यहाँ पे 12 16, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 20 24 28, ऐसे करके। क्लियर। तो यहाँ जो श्रेणी बनकर के तैयार होगी, उसका पहला पद का काम कौन करेगा, 12, और जो सर्वांतर है वो अपना काम करेगा। सर्वांतर जो है वो तो काम करेगा डी यानी 4, क्योंकि 4 ही का अंतर है। 12 में आप 16 में से 12 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। अब हम समस्या यहाँ और थोड़ा सा, कुछ बच्चे इतना तो दिमाग लगा जाते हैं कि 12 16, लेकिन लास्ट में लिख देते हैं 250। थोड़ा सा यहाँ और दिमाग लगा लो।
क्या है, आप 250 जो है आपके पास क्या है 250, और 250 में अगर आप 4 का भाग देते तो पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता। 4 का दिया तो 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 और 2 बच गया, दशमलव करके आता है अपना, कितना आता है, दशमलव में जा रहा है, दशमलव से काम नहीं चलना है। तो जब 250 में नहीं जाता है तो फिर हम क्या करेंगे 249 में देंगे। तो ये तो असंभव सी बात है क्योंकि 4 सम संख्या और ऊपर विषम है, जाएगा ही नहीं, तो मत दो। और अब आता है अपना 248, तो 248 में हमने 4 का भाग दिया तो 6 चौको 24 और 4 दूनी 8, यहाँ काम बन गया। यानी जो लास्ट पर अपना निकल के आएगा इस श्रेणी का वो कितना होगा 248। ये श्रेणी बनाना समझ में आया कि नहीं आया? और जब हमें श्रेणी बनाना समझ में आ गया तो अब दिक्कत नहीं है, अब हम पदों की संख्या निकालना है, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कितने गुणज है, यानी कि n का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो हमें n का मान निकालना है, तो भाई निकाल रहे हैं। श्रेणी तो समझ में आया, लिखेंगे अपन 10 और 250 के बीच में 4 के काहे के 4 के गुणजों की श्रेणी, जो 4 के जो गुणज होंगे उनकी श्रेणी जो बनकर के आएगी 12, 16, 20, 24 और डॉट 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 करके लास्ट पद जो था हमारा वो क्या है 248। ठीक है, तो यहां से जो हमारा, अब ये तो अपन ने श्रेणी बना ली। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कितने गुणज है, तो अपन लिखेंगे कि माना कि n गुणज है, माना कि कितने गुणज है n गुणज है। क्लियर, यानी हम n का मान निकालेंगे और यहां से हमें डायरेक्टली श्रेणी से a का मान कितना मिल गया 12, हमें d का मान कितना मिल गया 4 और हमें an का मान कितना मिल गया 248, सब मान मिल गए। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हमारे पास पहले से दिया गया है 248 और a का मान 12 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमें दिया गया है 4। अब ये 12 को अपन चाहें तो इस साइड ले आए तो भाई या एक काम करते थोड़ी देर में करेंगे उसे 248, ये 12 4 का कर देते हैं अंदर गुणा, तो 4 का n में गुणा हुआ तो 4 n और माइनस का 4, फिर अपने पास ये हो गया 248। ये 12 तो है प्लस का लेकिन 4 है माइनस का, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, ये 60 को ले आओ इस साइड, तो ये है 248 और ये 8 आएगा माइनस का 4 है। 248 में से 8 घटा देंगे तो भाई आ जाएगा 224 और बराबर का अपने पास 4 है, ये 4 ले आओ बटे में, तो ये 240 और बटे का 4 और बराबर का n और 4 से भाग दिया तो आ जाएगा 60। तो n का मान कितना आ गया भाई, n बराबर निकल करके आ गया 60। मतलब कितने पद होंगे इसमें 60। ठीक है, यानी कितने गुणज होंगे, क्या माना था, माना कि n गुणज होंगे, तो माना की जगह लिख दिया करो अतः, और n जो माना है वहां आंसर 60 गुणज है। क्लियर हुआ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन और थोड़ा सा रह गए हैं अपने इंपॉर्टेंट जो इससे चल रहे थे सीरीज से, तो ये वाले क्वेश्चन अपन क्या करेंगे उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और 2 क्वेश्चन नए लेकर के आएंगे, 4 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे कवर करेंगे। तो पढ़ते रहना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, आपका जितने भी जिस तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसे राहुल सर क्या करेंगे पूरे के पूरे कवर करा देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, जिस तरीके का क्वेश्चन आता है वो तो हम बताते ही बताते हैं, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपके प्लेलिस्ट में पूरे डले हुए हैं, बिल्कुल देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 9 में। जय राम जी की।